करने जा रहे हैं इस पार्ट का पहली 5 नंबर का बेहतरीन क्वेश्चन अक्षीय स्थिति। चलो देखते हैं। 3 पॉइंट में पढ़ाऊंगा। परिभाषा, व्यंजक, दिशा। चित्र को देखते जाना। ये है, यह जो मैं रेखा खींचा हूं इसका नाम है जी वैद्युत द्विध्रुव ए बी। इसकी लंबाई क्या होता है? तो इसकी लंबाई होता है 2L। ए पर है +Q आवेश और बी पर है -Q आवेश। तो ए बी यहां मैं लिखते जा रहा हूं, ए बी वैद्युत द्विध्रुव है। इस पर +Q -Q आवेश है। इसकी लंबाई 2L है। ये इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P है जिस पर तीव्रता याद करनी है। चित्र को देखो, ये है मध्य बिंदु O। इस O से R दूरी पर एक बिंदु P है और इसी P पर हमें पता करना है तीव्रता। ये एक बार देख लो अच्छे से। A भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो +Q -Q आवेश से मिलकर बना है। इसकी लंबाई 2L है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P है जिस पर तीव्रता याद करनी है। आते हैं इसके परिभाषा पर। सुनना, ऐसा बिंदु जिस पर तीव्रता याद करनी है बढ़ाए गए वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर होता है तो उसे वैद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति कहते हैं। तो जिस बिंदु पर तीव्रता याद करनी है अगर वह बढ़ाए गए वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर होता है तो उसे वैद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति कहते हैं। आते हैं व्यंजक पर। यह +Q इस बिंदु P पर बल लगाकर अपनी ओर खींचेगा जी। ये है, इसका नाम है E1। ये तो यहां लिखते हैं +Q आवेश द्वारा P पर तीव्रता। ये E1 बराबर क्या? तो E1 बराबर सूत्र होता है 1/4πε0 Q अपान A से लेकर P। A +Q A पर है इसलिए हम लोग लिखेंगे AP²। दिशा देख लो, दिशा P से A की ओर है। यहां हम लोग लिखेंगे PA दिशा में। ये एरो का चिन्ह लगा सकते हो। यहां आप लोग बता सकते हो AP का मान क्या है। तो मैं बता दूं, बड़ी लंबाई का नाम है R और छोटी लंबाई का नाम है L। तो बड़ी लंबाई में अगर आपने छोटी लंबाई घटाया तो मिलेगा जी AP का मान R - L। यहां रख सकते हैं तो E1 का मान मिलेगा 1/4πε0 Q अपान R - L का होल स्क्वायर। ये मिला फाइनली हमें E1 का मान। E2 का मान निकालते हैं। कैसे निकालोगे? यहां लिखेंगे -Q आवेश द्वारा P पर तीव्रता E2। अब E2 कैसे? ये है -Q, इस ओर से ऐसे जाएगा, इस पर बल लगाएगा और उसे अपनी तरफ खींचेगा। ये है आपका E2, ऐसे अपनी तरफ खींचेगा जी। तो इसके लिए सूत्र हो गया 1/4πε0 Q अपान ये हो जाएगा BP²। B क्यों? क्योंकि -Q जो है बिंदु B पर है इसलिए। इसे फिर से लिखेंगे, किंतु BP बराबर क्या? तो BP बराबर ये वाला जो दूरी है R है, बस उसमें इतना दूरी जोड़ना है। ये वाला जो है दूरी L है, यह L है, ये हो जाएगा R + L। तो हमें इसका मान मिल गया R + L। इस डाटा को जब इसमें रखेंगे तो E2 का मान मिलेगा 1/4πε0 Q अपान R + L का होल स्क्वायर। तो फाइनली हमें E1 और E2 का मान मिल चुका है। आपको करना क्या है मैं बता दूं। E1 का मान निकालना है, निकल चुका है। E2 का मान निकालना है, ये भी निकल चुका है। और हमें E का मान निकालना है। E का मान कैसे निकालोगे? बड़े मान में छोटे मान को घटाकर। E1 बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि A पर
प्लस क्यू आवेश है जो बिंदु P के नजदीक है, इसलिए यह बड़ा है। E2 छोटा इसलिए है क्योंकि वह बिंदु P पर आवेश के कारण पड़ा प्रभाव है, तीव्रता है, और वह दूर में है बिंदु P से, इसलिए यह छोटा है। तो E2 इसलिए छोटा है क्योंकि माइनस क्यू के द्वारा डाला गया तीव्रता जो बिंदु P से दूर में है, और E1 इसलिए बड़ा है क्योंकि प्लस क्यू के द्वारा डाला गया तीव्रता जो कि P के नजदीक में है। यहां आपको लिखना पड़ेगा, बताना भी पड़ेगा, E1 बड़ा है और E2 छोटा है, और एक रेखा पर विपरीत कार्यरत है, विपरीत कार्यरत है। बस इतना ही है। परिणामी तीव्रता कैसे निकालोगे? देखो बता रहा हूं। परिणामी तीव्रता निकालने के लिए मैंने बताया बड़े मान में छोटे मान को घटा दो। बड़ा मान कौन है? E1, और छोटा मान कौन है? E2। बड़े मान में छोटे मान को घटाएंगे, परिणामी तीव्रता पता चल जाएगा। अब आप यहां E1 का मान रख दो। E1 का मान यहां पर है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर। E2 का मान रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। यहां से आप चाहो तो Q और Q कॉमन निकाल लो। Q कॉमन निकल गया, 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन निकाल लो। जो कोष्टक में है वो बचा दो। क्या बचेगा? R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस R प्लस L का होल स्क्वायर। ये बच गया कोष्टक के अंदर। आगे मैं यहां लिख देता हूं, देखना। E बराबर क्या है? तो हमारे पास है Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0। ये तिर्यक गुणा करना आता है R प्लस L के गुणा 1 के साथ। ये हम लोग करते हैं R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस इनका गुणा इनके साथ। ये हो जाएगा R प्लस R माइनस L का होल स्क्वायर, और इन दोनों का आपस में गुणा R माइनस L का होल स्क्वायर, R प्लस L का होल स्क्वायर। ये हमने तिर्यक गुणा करा दिया जी। इसे और आगे हम लोग हल करेंगे तो लिखेंगे Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0। यह सूत्र के रूप में है A प्लस B का होल स्क्वायर। लिखेंगे R स्क्वायर L स्क्वायर प्लस 2RL, ये 2 है, माइनस यह भी सूत्र के रूप में है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL ये। और इन दोनों को जब आपस में गुणा कराएंगे, R का गुणा R के साथ आ जाएगा R स्क्वायर, L का गुणा L के साथ आ जाएगा माइनस L स्क्वायर, और पूरे का होल स्क्वायर। इसे एक लाइन और लिखते हैं Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0। ये हो जाएगा आपका R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL। माइनस से गुणा R स्क्वायर के साथ माइनस R स्क्वायर, माइनस से गुणा L स्क्वायर के साथ माइनस L स्क्वायर, माइनस से गुणा माइनस के साथ प्लस 2RL। ये नीचे में जैसा वैसा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। अगर हम लोग इसे कटाना चाहेंगे तो Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 कटा सकते हो। कटाएंगे तो ये R स्क्वायर L स्क्वायर कट गया, 2RL तो हो जाएगा आपका 4RL। नीचे में है R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। इसे और लिखना अगर हम लोग चाहेंगे तो लिखेंगे Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0। यहां से इसको हम लोग लिख सकते हैं 2L गुणा 2R। R को 2 दे दिए और L को जो है 2 दिए, बांट दिए यहाँ पर। नीचे में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। इसे और हम लोग लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ये Q का गुणा 2L के साथ लिखेंगे Q गुणा 2L गुणा 2R अपान नीचे में हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। आगे हम लोग लिखना चाहेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इन दोनों के बदले में Q गुणा 2L के बदले में आ जाएगा आपका P गुणा 2R। नीचे में है R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। इसे और लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इसे व्यवस्थित कर देंगे
2pr r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर, ये है जी हमारे अक्षीय स्थिति के लिए व्यंजक। अगर एग्जाम में आ गया तो आपको और क्या पूछ सकता है, इसमें पूछ सकता है मात्रक हो जाएगी इसका न्यूटन प्रति कूलाम। यहां आपको पूछेगा यदि वैद्युत द्विध्रुव छोटा हो तो, वैद्युत द्विध्रुव छोटा होता है, L छोटा होगा R से। वैद्युत द्विध्रुव के छोटा होने पर प्रभाव लंबाई पर पड़ता है, R पर नहीं। तो यहाँ लंबाई को जब शून्य करोगे तो आपको E बराबर मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2pr बटा L का मान जब शून्य होगा तो R के घात हो जाएगा 4। ये ऊपर का एक R नीचे का एक R कटेगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2pr के घात 3। ये है हमारा अक्षीय स्थिति के लिए व्यंजक न्यूटन प्रति कूलाम। बात करते हैं अगला पॉइंट। मैं बताया था इसमें 3 पॉइंट पढ़ेंगे। एक परिभाषा जो मैंने बता दिया, व्यंजक निकाल दिया, और तीसरा पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं जी दिशा। तो दिशा मैं बता दूं, यह ऋण आवेश से जो है धन आवेश की ओर होता है। यहां लिख सकते हो ऋण आवेश से धन आवेश की ओर इसकी दिशा होता है। ये दिशा भी याद रख लेना, ऋण आवेश से इसकी दिशा धन आवेश की ओर होता है। और ये हमारा अक्षीय स्थिति हुआ कंप्लीट। थैंक यू क्लास।